नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइन 75 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कंटेन्स डुप्लीकेट। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें और पहले खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़कर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम को खुद अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इस प्रॉब्लम को मिलकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है एक एरे ऑफ इंटीजर्स। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर एरे में कोई भी वैल्यू कम से कम 2 बार आया हो, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे 1 2 बार आया है तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ भी दोबारा नहीं आया है, दैट मीन्स दिस एरे डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट, सो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे तो मल्टीपल नंबर्स आए हैं, 1 से ज़्यादा बार, तो दिस एरे कंटेन्स डुप्लीकेट, तो हम इसे ट्रू रिटर्न करेंगे, राइट। क्वेश्चन हमें क्लियर है और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसीलिए हम इसे डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स मेथड की। हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट को उठाएं और पूरे एरे में चेक करें कि ये दोबारा आया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 इंडेक्स लेंगे i और j को। अगर i j के इक्वल है तब हम रिटर्न करेंगे ट्रू, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं ट्रू क्योंकि i j के इक्वल नहीं है, यहाँ भी i j के इक्वल नहीं है, तो हम रिटर्न ट्रू नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ i j के इक्वल हो जा रहा है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, राइट। ये सिंगल आइटरेशन में हो गया। बट सपोज हमारे पास हमारा एरे होता 1 2 3 2, राइट। तो हमारा इंडेक्स i यहाँ होता, j यहाँ होता, राइट। हम कहते इफ़ i इज इक्वल टू j नहीं है तो हम j को आइटरेट करते। फिर हम कहते इफ़ i इज इक्वल टू j नहीं है तो हम j को आइटरेट करते। फिर हम कहते इफ़ i इज इक्वल टू j नहीं है तो हम फिर j को आइटरेट करते। एक बार j आउट ऑफ बाउंड चला जाता तो हम i के पास आते, राइट। अब हम फिर से क्या करेंगे, j को i+1 कर देंगे और कहेंगे इफ़ i इज इक्वल टू j नहीं है तो हम इसको आगे आइटरेट करेंगे। इफ़ i इज इक्वल टू j है तो हम इसे कहेंगे ट्रू, राइट। अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा कोई भी टेस्ट केस सॉल्व नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास अगर प्रेजेंट ही नहीं है नंबर, तो हम यहाँ करेंगे if I is equal to j, no. If I is equal to j, no. If I is equal to j, no. j is out of bound, right? फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 कंपैरिजन्स हो गए हैं। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हम पूछेंगे इज 2 इक्वल टू 3, नहीं। इज 2 इक्वल टू 4, नहीं। और ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अभी इस आइट्रेशन में हमारे 2 आइट्रेशन हुए, 2 कंपैरिजन्स हुए। तो 4 + 2 6 कंपैरिजन्स अभी तक हमारे हो चुके हैं। सॉरी 3 + 2 5 कंपैरिजन्स अभी तक हमारे हो चुके हैं। नाउ हम यहाँ पे हैं और हम कहेंगे कि इज i इक्वल टू j, नो। और ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। हमारे पास टोटल 6 कंपैरिजन्स हो गए। नाउ अब हम यहाँ i को आगे बढ़ाएंगे, j इज़ आउट ऑफ बाउंड, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ n 4 है, हमारे पास ऑर्डर आया है 6 का, हमारे पास कंपैरिजन्स हुए हैं 6 के। तो ऑलमोस्ट ये 2 बार चलेगा पूरा लूप, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n², राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1।
ये हमारे ब्रूट फोर्स का रिजल्ट आया। तो अब हम एक बेटर अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट अप्रोच इज सॉर्टिंग। अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो सारे डुप्लीकेट्स एक साथ आ जाएंगे, यानी एडजेसेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले इनपुट नंबर को सॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 1 2 3, राइट। और अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें बस ये कंपैरिजन करना होगा, इफ i इक्वल टू j, यस, तो हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे। एंड इन वर्स केस सिनेरियो हम ये सोच सकते हैं कि आइटरेट करने के बाद हमारे पास जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो एंड में आ रहे हैं, राइट। आफ्टर सॉर्टिंग अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड में आ रहे हैं तो भी क्या होगा, आई जे को हम कंपेयर करेंगे, वैल्यू मैच नहीं किया, आगे जाएंगे, वैल्यू मैच नहीं किया, आगे जाएंगे, वैल्यू मैच नहीं किया, आगे जाएंगे। बट अगर ये कंटेन करेगा डुप्लीकेट वैल्यू तो हम यहाँ पे आएंगे और हम कहेंगे यस इट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैक्सिमम इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ और कंसीडर करना है कि ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ऑलरेडी ले चुका है, एंड दिस एन लॉग एन इज फॉर सॉर्टिंग, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सॉर्टिंग, राइट। तो अब हम इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगा। तो ये हमारा सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आया है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आया है ऑर्डर ऑफ एन, राइट। क्योंकि एन लॉग एन जो है वो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसमें ऑर्डर ऑफ एन हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। बट अगर हम इसे सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, राइट। हमें चूज करना है, हम क्या चूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स में हमारा यही था ऑर्डर ऑफ 1 एंड एन स्क्वायर, तो हम इसे बेटर बनाने के लिए सॉर्टिंग लगाएं तो ऑब्वियसली हम इसे ही चूज करेंगे, मर्ज सॉर्ट एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अब बात करते हैं बेस्ट अप्रोच की, यूजिंग अ हैश सेट। सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी सेट डिफाइन करेंगे और हम आइटरेट करेंगे नम्स के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम कहेंगे हमने 1 देखा तो हम 1 सेट में ऐड कर दिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी सेट में एडेड नहीं है, राइट। फिर हम आइटरेट किए, हमने देखा 2, हम बोलेंगे क्या 2 ऑलरेडी सेट में एडेड है, नहीं, तो हम जाएंगे और 2 को ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर हम कहेंगे क्या, आइटरेशन में आगे जाएंगे, फिर हम कहेंगे क्या 3 अवेलेबल है हमारे सेट में, हम कहेंगे यस 3 इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम सेट में ऐड कर देंगे। नाउ हम आगे जाएंगे और कहेंगे क्या 1 अवेलेबल है सेट में, यस 1 अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे दैट वी फाउंड अ डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। सिमिलरली हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ये हमें पता है, बट लेट अस आइटरेट ओवर इट। तो हम यहाँ पे गए, हमने 1 देखा, इज 1 अवेलेबल इन सेट, नो, तो हमने 1 ऐड कर दिया। फिर अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 2, क्या 2 सेट में प्रेजेंट है, नो, तो हमने 2 ऐड कर दिया। क्या 3 सेट में प्रेजेंट है, नो, तो हमने 3 सेट में ऐड कर दिया। क्या 4 सेट में प्रेजेंट है, नो, तो हमने 4 सेट में ऐड कर दिया।
अब ये आउट ऑफ बाउंड हो गया और हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो हमने सेट में पहले से देखा हो, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। नाउ यहाँ भी हम एक सेट डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे इज 1 प्रेजेंट इन सेट, नो, तो हम जाएंगे और 1 को ऐड कर देंगे सेट में। फिर हम कहेंगे नेक्स्ट एलिमेंट 1, इज 1 प्रेजेंट इन सेट, यस, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे दैट यस आई हैव सीन अ डुप्लीकेट एलिमेंट, राइट। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, ये हैश सेट मेथड है, राइट। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहे हैं पूरे लूप के ऊपर, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि सेट में हमें ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, राइट। तो अब हम देखते हैं क्या हम इससे बेटर वे में अप्रोच कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे नीचे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, बट क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड एरे नहीं है, इसीलिए हम लॉग एन टाइम में कोई सर्च या कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और लॉग 1 टाइम में तो जहाँ पे आइटरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है वही सॉर्ट होता है। तो हम देख रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा इसको और सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हम तीनों को कंपेयर करें दैट कि हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कैसे करते चले जा रहे हैं, तो हमें दिखेगा कि हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया है, हमने कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी रखा है स्टोरेज के लिए, जिसे हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और इस वजह से हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पा रहे हैं, राइट। तो लेट अस गो एंड कोड इट अप। तो हम ये सेट वाला सॉल्यूशन को कोड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है एम्प्टी सेट हमने डिफाइन किया, उसके बाद फिर हमने फॉर नम इन नम्स, राइट, हमने नम के ऊपर आइटरेट किया। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ नम इन सीन, अगर हमने नम को ऑलरेडी सीन में देखा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे हमने कर देना है रिटर्न ट्रू। और अगर पूरा लूप खत्म हो जाता है फिर भी हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है सेट में, तो हम कह देते हैं रिटर्न फॉल्स। लेट अस रन दिस। ओह ओके, सॉरी आई डिड अ ब्लंडर। अगर ये एलिमेंट सेट में नहीं है तो हम ट्रू तो रिटर्न करेंगे, बट अगर ये एलिमेंट सेट में है तो हम ट्रू, अगर नहीं है तो ऐड तो करेंगे ना सेट में। तो सीन डॉट ऐड नम, राइट। अगर एलिमेंट सीन में है तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो ऐड करना है उसे सेट में, राइट। तो अब रन करते हैं and we got accepted solution and we got it accepted, right? Now let me submit it and see. So it has passed all the test cases. Can you see it? Now let us go to our drawing again and see one more observation. As we know now that it is a property of set that if we convert all the nums to set, it will not contain duplicates. इसका मतलब अगर हमारे पास अगर nums given है 1 2 3 1, तो इसका इक्विवेलेंट सेट होगा 1 2 3, राइट। अगर हमारे पास nums given है 1 2 3 4, तो इसका इक्विवेलेंट सेट होगा 1 2 3 4, राइट। अगर हम पूरे के पूरे नम्स को कन्वर्ट कर दें सेट में तो
और अगर यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये नम्स है और अगर हम इसको पूरे के पूरे सेट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 3 4 2, राइट। तो यहाँ से हम एक और ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो लेंथ ऑफ नम्स जो कि यहाँ पे 4 है, राइट, लेंथ ऑफ नम्स जो कि यहाँ पे 4 है और लेंथ ऑफ सेट जो कि यहाँ पे 3 है, राइट, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, राइट। और अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट हमारे पास नहीं प्रेजेंट है तो इन दोनों का लेंथ सेम होगा। अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट प्रेजेंट है तो सेट में सारे यूनिक एलिमेंट आते हैं तो इनका लेंथ चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो लेट अस गो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हमने क्या किया, हमने दो चीज़ करी, हमने नम्स को कर दिया सेट में कन्वर्ट, हमने डायरेक्टली नम्स को सेट में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने इसका लेंथ निकाला, राइट। तो ये सेट लेंथ हो गया, ये हमारे पास सेट लेंथ हो गया है और नम्स का लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, राइट। अब हम कह रहे हैं इफ सेट लेंथ या इफ नम्स लेंथ इज नॉट इक्वल टू सेट लेंथ, इसका मतलब वो डुप्लीकेट है तो रिटर्न ट्रू, राइट। और अगर इक्वल है तो मतलब रिटर्न फॉल्स, राइट। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास चीज़ें सेम आ जाएंगी। वाई? शायद आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर नम्स लेंथ, इफ नम्स लेंथ इज नॉट इक्वल टू सेट लेंथ, अगर ये ट्रू है तो हम इसमें इतना कुछ करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसे भी रन करें तो सेम आंसर आना चाहिए, राइट। और हम यहाँ पे नम्स लेंथ को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एक ही बार यूज़ हुआ है, तो नम लेंथ एंड सेट लेंथ को भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बार यूज़ हुआ है सेट लेंथ, और हम इसे रिमूव कर सकते हैं रिडंडेंट कोड को। तो अब हम रन करेंगे तो भी सेम एक्सेप्टेंस आएगा और लेट अस सबमिट इट। अगर हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे सबमिट हो गया है एंड क्वाइट प्रिटी एफिशिएंट है ये भी, राइट। तो हम ऐसे भी कोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वन लाइनर कोड। ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या आपका क्या डाउट था इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।